गाथाएं अंकित हो, वो वीर बालक बनने की प्रेरणा ले और वहां वो रथ रखा हो वो उसको पढ़े। दूसरा तो मैं आपसे मांगता हूं कि हर बच्चे को विजेता बनना सिखाओ, किसको विजेता बनना है, उसको जीतना है, क्योंकि अगर हम जीतना सीख जाएंगे तो हमारा इतिहास में नाम होगा, हम जहां रहेंगे वहीं से हमारा। साथियों, अब मैं विषय पे आता हूं। मैंने ये विषयात्तर इसलिए किया कि इतने वर्षों की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। अभी आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड शुरू हुआ, पूरे देश में चल रहा था। मेरे पास ये विषय क्यों आया कि मेरे पास फोन आया आदरणीय हमारे राय साहब का। इन्होंने हमसे कहा कि अशोक जी उस दिन आपको रहना है। मैंने कहा मैं अवश्य रहूंगा। फिर डॉक्टर वाजपेयी जी आए, डॉक्टर वाजपेयी जी का फोन आया, भाई साहब आपको रहना है। मैंने कहा कि जो ये विषय आप लोग रोज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, इसका विरोध करिए, मेल करिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़िए, आप अपनी मांग रखिए कि वक्फ बोर्ड रहे न रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सनातन ब्रह्म आयोग बनना चाहिए। हमारे सनातन ब्रह्म आयोग को वो शक्तियां मिलनी चाहिए, वो शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दी गई थी। जिसने भी दिया था क्या किया था वो आगे निपट लेंगे, उसके लिए हम सक्षम है, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। और आज तो ये सोचते हैं कि मुख्तार में हैं, वो अल्पसंख्यक है, वो ये है, तो वो ये देखे कि 1991 में यही था। 1991 में भी आप थे, सेना थी, जवान थे, कांग्रेस थी, सरकार थी, सब थे, लेकिन 1991 में कश्मीर खाली हो। मेरे कश्मीर के भी साथी आए लोगों में, उन्होंने कश्मीर की मांग करते हैं, तब भी सब कुछ था। और बहुत दूर बचा ये बांग्लादेश देख लीजिए, हम सब थे, सेना भी थी, सेना के जवान भी थे, आर्मी थी, टैंक था, देश के मंसूबे भी थे, नौजवान भी थे, लेकिन वहां हमारी जो जिस दशा हमने देखी कोई रोक नहीं पाया। तो कोई सेना नहीं बचाएगी, कोई देश नहीं बचाएगा, हम सबको लड़ना सीखना होगा। और लड़ा जज्बात से जाता है, लड़ा अपनी शक्तियों से जाता है, लड़ा मंसूबों से जाता है। हथियार की लड़ाई लड़ने के लिए सेना हमारी काफी है, वो हथियार से लड़ेगी, लेकिन आपको अपने मंसूबों से लड़ना है। साथियों, सनातन ब्रह्म आयोग बने। और अभी एक ताजा उदाहरण आप सबके सामने है, लड्डू प्रकरण। आप सबने देखा कि लड्डू में मांस मिलाया गया, चर्बी मिलाई गई और वह लड्डू सबको वितरण हो गया। ये कितने वर्षों से चल रहा था पता नहीं, क्योंकि 40,000 टन देशी घी वहां लगता है। 40,000 टन, इसको याद होगा 40,000 टन की थी, कितने लोगों को मालूम है? 40,000 टन देशी घी जहां लगता हो, वहां लोगों ने अर्थ की व्यवस्था में उसको जोड़ा और जोड़ करके उन्होंने प्रयास किया कि हम इसमें चर्बी मिला दें, क्योंकि सस्ता लड्डू बन जाएगा, उनका मुनाफा हो जाएगा। इसलिए साथियों, अब ये समय आ गया है, रोज रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों से हम ऊब चुके हैं। हमारी पहली मांग होगी कि हमारे मंदिर, हमारे पास एक बहुत बड़ा शक्ति की बैठी हुई है। मैं चाहूंगा मैं सरकार से उस तरह नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन आदरणीय से भाटिया जी इस बात को ऊपर तक पहुंचाए कि हमारे मंदिर सरकारी नियंत्रणों से बाहर होने चाहिए। कोई सरकारी नियंत्रण हमारे मंदिर नहीं चाहिए। सनातन ब्रह्म बोर्ड, सनातन ब्रह्म आयोग इस काम को करेगा। सारे शंकराचार्य उसके अंदर होंगे। आज देखिए वामपंथियों को, वामपंथी होली 4 दिन में मनाई जा रही है। कोई कह रहा है इस तारीख को मनेगी, कोई कह रहा है उस तारीख को मनेगी। हमारा छोटे छोटे त्योहार, गणेश चतुर्थी भी आई, 3 दिन की हो रही है, जन्माष्टमी 5 दिन की हो रही है, दिवाली 3 दिन की हो रही है, कोई कहीं मना रहा है। क्यों? ये बहुत सोची समझी रणनीति है साथियों, बहुत सोची समझी रणनीति है। ये रणनीति यहाँ नहीं बनती है, ये रणनीति कहीं और बनती है। और सोच क्या है उसके पीछे? उसके पीछे सोच ये है कि जो लोग बाहर से बैठ के बोलते हैं कि प्रदेशों का समूह है भारत, और आप और हम क्या बोलते हैं? आप और हम क्या बोलते हैं? अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। लेकिन वो बोलते हैं कि प्रदेशों का समूह है। शक्तियों को विभाजित करने का काम अमेरिका ने किया, और अमेरिका ने बड़े जब से पाकिस्तान को भी तोड़ा, विभाजित हुआ है, और सोवियत संघ को तोड़ा, ताइवान और जापान को तोड़ा, उसने सबको तोड़ा है। आज उसकी बारी इस बात पर है कि हिंदुस्तान को भी तोड़े, खंडित करे, कोई खालिस्तान मांगे, कोई मेरे मांगे, प्रदेशों में बढ़ जाए। इसलिए वो ये करते हैं कि कोई प्रदेश 4 दिन में दिवाली मना रहा है, तो 3 दिन में होली मना रहा है। हमें 1 दिन चाहिए, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं अपनी एक चीज से, वो है हमारी संस्कृति। साथियों, जो संस्कृति है,